हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 4 की 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारा एक ही क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट दे रखे हैं। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको एक चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम है MORE। उसकी MO की लेंथ होगी, हम एक बना लेते हैं रफली MORE। अब MO की लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर, OR की लेंथ होगी 4.5 सेंटीमीटर, और जो ये हमारा ये वाला एंगल होएगा ये हमारा 60 डिग्री होना चाहिए। इसमें हम डिग्री का हम इसके अंदर को डिग्रियाँ दे रखी हैं, तो हम इसमें D का यूज़ करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे, स्केल का यूज़ करेंगे और पेंसिल का यूज़ करेंगे। लेकिन D हम सिर्फ नापने के लिए यूज़ करेंगे। हम जितने भी अपने एंगल्स बनाएंगे वो कंपास से बनाएंगे। तो ये हमारा जो एंगल M है वो 60 डिग्री है, एंगल O है वो 105 डिग्री दे रखा है, और एंगल R है वो भी 105 डिग्री दे रखा है। तो अब हम बनाते हैं। हमारा जो बेस है वो MO है जो 6 सेंटीमीटर है। तो हम पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, इसका नाम दे दिया MO और लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको बनाना है एंगल M जो हमको 60 डिग्री दे रखा है। तो मैं अपने कंपास से M पे एक D शेप में आँख बना दूंगी M पे। जितनी भी डिग्री खोल लो, इसमें कोई डिग्री इसमें आपको कोई स्केल नापना नहीं कि आपको 5 सेंटीमीटर, आप जितने भी खोल सकते हो खोल लो, लेकिन ये रहेगी कन्वीनियंट हो और आपका जो कंपास है वो हिले ना बस। ये हमारा जो फर्स्ट आर्क हमेशा यहाँ से डलती है, ये 60 डिग्री की डलती है, फिर उसके बाद 120 की डलती है, फिर उसके बाद 180 की डलती है। यहीं से हम रखेंगे तो यहाँ, तो ये अब हमारी हो गई 60 डिग्री की हमको बनाना है, तो ये हमारा 60 डिग्री होएगा यहाँ पर। लाइन थोड़ी लंबी डाल देंगे, ये हमारी 60 डिग्री हो गई। फिर उसके बाद हमको बनाना है 105 डिग्री का एंगल O बनाना है। तो O पे 105 डिग्री है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसे ही D बना लेंगे। D बना लिया। अब इसके बाद यहाँ से 60 सेंटीमीटर, यहाँ से 120। अब किसी भी एंगल के बीच का एंगल निकालने के लिए हमको कैसे पता चलेगा कि वो उसके बीच में कितना एंगल निकलेगा। अगर हम 60 डिग्री, हमारे पास अगर 60 डिग्री का है एंगल, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया और ये 120। अब इसके बीच में से कौन सा एंगल निकलेगा, तो प्लस 120 डिग्री हम ये दोनों एंगल के बीच में निकालना, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। 2 से उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 90। अगर मैं इसके बीच का एंगल निकालूंगी कैसे, अगर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करी मैंने और मैंने एक यहाँ से आर्क ड्रॉ करी और फिर इसको O से मैंने जॉइंट कर दिया, तो ये मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन मेरे को 90 नहीं 105 निकालना है। अब 90 के बीच का एंगल निकालते हैं, 90 प्लस, और ये कितना है 120, तो मैं 120 प्लस करूँगी क्योंकि मेरे को इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। उसको 2 से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आएगा 210/2, और आगे मेरा 105 डिग्री, मतलब 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में 105 डिग्री आता है। तो मैं अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। याद रहे पूरा ये बनाते हुए आपका कंपास नहीं हिलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, सारी जो भी मेजरमेंट है वो सेम होनी चाहिए। और यहाँ से डालती। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन डाल दी, इसको ज्वाइन कर दी। ये भी इतनी लंबी चल जाएगी, पर मेरे को जो ये वाला लाइन थी वो 4.5 चाहिए थी, तो मैं 4.5 अपना स्केल से नापूंगी कंपास में, और यहाँ से O से 4.5 की ये रही मेरी आँख। तो मतलब यहाँ तक मेरा आ जाएगा पॉइंट R,
जो होएगा 4.5 सेंटीमीटर, और ये वाला जो मेरा एंगल होएगा 105 डिग्री हो जाएगा। अब ये मेरा आर आ गया। अब यहाँ पर भी मेरे को 105 डिग्री चाहिए, 105 डिग्री। अब ये निकालने के लिए मैं यहाँ पर वापस डी बनाऊँगी। यहाँ पर अब 60, 120, अब यहाँ से 90। अब 90 को पहले ज्वाइन कर लेंगे उसकी लाइन निकालने के लिए। मैंने ज्वाइन कर लिया, ये रही उसकी लाइन, और यहाँ से कट मार दूँगी। मेरा आ गया 105 डिग्री। ये मेरा आ जाएगा ई में कोई मेजरमेंट नहीं दे रखी, तो मैं उसको कोई मेजर नहीं कर रही। होप आपको समझ में आया होगा। ये मेरा आ गया जो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन हम होमवर्क के अंदर, ये सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के अंदर है। इसके अंदर बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि एल एंगल हम कैसे निकालेंगे। इसके अंदर हमको एल नहीं दे रखा, तो किसी भी 4 साइडेड फिगर के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। हमको एंगल पी दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है। एल निकालने के लिए हमको 85 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है इन सारे का सम। तो जब हम x निकालेंगे तो हमारा x आएगा 75 डिग्री। यहाँ सॉल्व करके मैंने दिखाती हूँ। तो ये हमारा x 75 डिग्री आएगा। अब इसको प्रैक्टिकल के अब मैंने रफली फिगर भी बना दिया है। अब इसको कंपास के थ्रू आप अपनी कॉपी में बनाना। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके अंदर हमको एक समांतर चतुर्भुज दे रखी है जिसका नाम है HEAR, जिसमें HE हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, EE दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंगल R दे रखा है 85 डिग्री। तो इसके अंदर समांतर चतुर्भुज वो होते हैं जिनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर हमारी ये 5 सेंटीमीटर है HE, तो हमारा RA भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर हमारी EA 6 सेंटीमीटर है तो RH भी हमारा 6 सेंटीमीटर होएगा। अगर हमको एंगल R, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल R 85 डिग्री है तो एंगल E भी 85 डिग्री होएगा, और एंगल A अगर कुछ भी है तो एंगल H भी वही होएगा जो एंगल A होएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने एंगल A को x मान लिया, तो H भी x हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये सब 4 साइडेड फिगर्स का सम 360 डिग्री होता है। तो 85 डिग्री प्लस 85 डिग्री, ये दोनों एंगल्स हमारे निकले हुए हैं। एक्स हमको पता नहीं, तो ये वाला एक्स मैंने इसको एक्स मान के चल रही हूँ, तो ये वाला एक एक्स डिग्री होएगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होएगा, तो 2x प्लस हो जाएगी इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x और x हो जाएगा 2x प्लस 170 डिग्री, इन दोनों का सम 360 डिग्री। उस साइड जाकर 170 जब माइनस हो जाएगा तो 190 बचेगा 360 में से। 2x है यहाँ पर, हमको सिर्फ x चाहिए, तो x यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा x आ जाएगा 95 डिग्री। तो जो हमारा x यहाँ निकला ये 95 डिग्री निकला है, ये भी हमारा 95 डिग्री निकला है। तो अब हम ये वाले एंगल को ड्रॉ करते हैं। पहले हम अपना बेस बना लेते हैं। HE जो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। यह है HE जो है 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमको पहले तो 85 डिग्री बनाना है। तो 85 डिग्री बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर एक आर्क बना लेते हैं। 85 डिग्री 60 और 90 डिग्री के बीच में आएगा, तो पहले हम 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। ये 120 के बीच में यहाँ, और यहाँ से आर्क डालेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री आया। अब इसको हम इससे जॉइन कर लेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम 60 और 90 डिग्री के बीच में डालेंगे तो हम इसको प्लस करके देखते हैं। 90 है प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 150 डिग्री डिवाइड बाई 2। आंसर क्या आएगा?
75 डिग्री। अब 75 डिग्री आया, लेकिन हमको 95 चाहिए। अब हम वापस करके देखते हैं। अगर हम 75 प्लस 90 के बीच में देखें, सॉरी हमको 95 चाहिए, तो हम 120 के बीच में देखेंगे, ये 90 तो इधर हो जाएगा। तो 120 प्लस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, 9 प्लस 2 11, 1/2 105। अब मैं यहाँ पर 85 डिग्री का जो एंगल बनाऊँगी वो एक डी की यूज़ से बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने डी के यूज़ नहीं किया और कंपास से बना देगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप भी डी से ही बनाना। तो यहाँ पर देखें, एंगल हमेशा इस तरफ से खुलेगा क्योंकि इस तरफ लाइन जाएगी। तो मैंने यहाँ 80 और ये 5 डिग्री पे पॉइंट बना दिया। अब इसको मैं इस पॉइंट तक एक्सटेंड कर दूंगी, जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा एक्सटेंड कर दूँ, बाद में कोई प्रॉब्लम ना। तो मैंने ये एक्सटेंड कर दिया और ये रहा मेरा 85 डिग्री। अब हमको यहाँ पर 95 डिग्री का चाहिए, तो मैं ये वाला भी 95, आपका जहाँ हो सके वहाँ पर कंपास का मैक्सिमम यूज़ करना है। अगर कंपास से नहीं बना पा रहे हो तब ही डी का यूज़ करना। तो यहाँ से मैंने 90 और ये 95, क्योंकि मैं इस तरफ से एंगल देख रही हूँ। तो 95 का हो गया और इसको मैंने यहाँ स्केल से, और ये रहा मेरा पॉइंट, इस पॉइंट से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया 95 डिग्री और ये मेरा हो गया 85 डिग्री। अब मेरे को दोनों से 6 सेंटीमीटर की लाइंस चाहिए। तो मैं अपना कंपास खोलूँगी, कंपास में पेंसिल लगाकर, कंपास का मुंह है 6 सेंटीमीटर खोलती हूँ, स्केल 6 सेंटीमीटर। एक यहाँ से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक यहाँ से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखो ये वाली और ये वाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो एक यहाँ से 6 सेंटीमीटर, एक यहाँ से 6 सेंटीमीटर, और मैं यहाँ से इन दोनों को जॉइंट कर दूँगी। जॉइंट कर दिया, ये वाला भी 85 डिग्री एंगल निकलेगा और ये 95 डिग्री एंगल निकलेगा। ये जो एंगल है वो मैं निकाल कर बता देती हूँ, ये नाम दे दिया। अब देखिए ये 85 डिग्री होएगा, चाहे आप यहाँ से नाप लो, लाइन पे आराम से पूरा प्रॉपर लाइन पर होना चाहिए पॉइंट के साथ। और ये देखो 85 डिग्री है, देखिए 85 डिग्री जा रहा है। ठीक है, तो अब ये 85 डिग्री है। आपको ये बनाना भी पड़ेगा, आप डी के ही यूज से बना लेना। यहाँ से मैंने एग्जैक्ट लाइन खींची, लेकिन आप एक बार डी से चेक करके देख लेना। तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसके अंदर आपको एक आयत बनाना है, उसका नाम OKAY है, जिसमें मैं फिगर बना देती हूँ। OKAY, जिसमें A और K की है 5 सेंटीमीटर और O और K की है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल